नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का मंथन। दून में 14 से 16 जुलाई तक होगा चिंतन शिविर। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसका शुभारंभ करेंगे। शिविर की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री व सचिव करेंगे शिरकत। बता दें कि स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान शिविर के समापन पर ऋषिकेश में गंगा आरती भी होगी। बताया जा रहा है कि गंगा आरती में सभी स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। बेस्ट प्रैक्टिस और बीमारियों की रोकथाम पर बातचीत की जाएगी। जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षता लीलावती राणा के प्रथम बार सितारगंज पहुंचने पर एमपी चौक पर भव्य स्वागत किया। महिला मोर्चा की महिलाओं ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय के नेतृत्व में कार्यवाहक अध्यक्षा का भव्य स्वागत किया। आपको बताया, अचानक जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षता लीलावती राणा एमपी चौक के निकट राज निवास पर पहुंची, जहां उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय ने महिला मोर्चा कार्यकर्तियों के साथ मिलकर के भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुमन राय ने कार्यवाहक अध्यक्षता का तिलक लगा करके और शॉल उड़ा करके स्वागत किया। इस दौरान स्वागत में स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। स्वागत समारोह के दौरान जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा लीलावती राणा ने बताया कि सरकार के जनजातियों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा कि जनजातियों से जुड़े जो भी मामले होंगे वो सरकार के समक्ष रख करके उनका निराकरण कराया जाएगा। जी, मुझे उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यवाही अध्यक्ष बनाया है और मैं जो भी एसटी के महिलाओं के या पुरुष के या भाइयों की जो भी समस्याएं होंगी, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाना होता है। और जो भी किसी चीज़ से तीव्र होती है और कोई भी अगर शासन प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है या उनके केस उसको नहीं दर्ज किया जाता है, उनको केस भी दर्ज कराते हैं, उनकी समस्याएँ सुनते हैं। और मुझे सरकार ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के द्वारा मुझे नामित किया गया है, जो मैं उत्तराखंड की एक समूची जनजाति की और जनजाति आयोग की अध्यक्ष बनाया है। मैं माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए और उनके कर्तव्यों का पालन करूंगी और जहां तक जितनी भी जनजाति की जो भी समस्या है उनका समाधान करूंगी। महिला के नाते हम लोगों को इतनी मन में हर्षोल्लास था कि इधर से निकल रही थी। जैसे हमें जानकारी हुआ, हमारी महिला मोर्चा सब एकत्रित हुई और फूल मालाओं से बम्पर स्वागत की हैं। आयोग का मतलब ये होता है कि आयोग में सुनवाई होती ही होती है। अब जनजाति की कुछ लोग दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, नहीं सरकार तक बात पहुंचा पाते हैं, तो इनकी बात अच्छी से सुनवाई होगी और पुलिस भी कार्रवाई करेगी। डीएम एसडीएम सब लोग सक्रियता से बात सुनेंगे। मैं बाल आयोग की सदस्य उत्तराखंड सरकार में सुमन रहा हूँ और बच्चों की भी समस्याएं जैसी कहीं भी होता है तो मैं भी रखती हूँ, बड़े उससे सुना जाता है और सबका एक तरफ से धामी जी के और मोदी जी के सहयोग से सबका सुनवाई होता है, सबका मतलब उनके उस पर निर्णय लिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का मंथन होने वाला है। बता दें कि दून में 14 से 16 जुलाई तक होगा चिंतन शिविर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शुभारंभ करेंगे। बता दें कि शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री व सचिव करेंगे शिरकत। स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिविर के समापन पर ऋषिकेश में होगी गंगा आरती। गंगा आरती में सभी स्वास्थ्य मंत्री होंगे शामिल।
देहरादून में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का मंथन। वहीं हल्द्वानी से खबर आपको बता दें, जहां पर हल्द्वानी में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में ला करके आई है और आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी और कई ऐसे फैसले केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे जिससे देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, वो बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गाँव में जाके ही आया हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिला करके मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पॉन्स आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच जो अच्छा तालमेल है, तो डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों में बढ़ने से पहले आपको बता दें, वॉशिंगटन डीसी में पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपको सीधे ले चलते हैं वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मौजूद है। 21 तोपों की सलामी से लेकर तमाम वो प्रोटोकॉल जो एक राजकीय अतिथि के लिए किया जाता है, और पीछे से भारतवंशियों की वो गूंजती आवाज सुनाई पड़ेगी। Distinguished guests, the national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States. तो आपको बता दें, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री अभी इस समय व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पर उनके साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद हैं और दोनों के बीच दोनों खड़े हुए हैं। राष्ट्रगान गाया जा रहा है दोनों देशों का। तो आपको बता दें, अमेरिका में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय दोनों देशों का
Distinguished guests, the President of the United States. Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom, secure. तो सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस पे, जहाँ पे दोनों देशों के जो प्रेसिडेंट और हम प्रधानमंत्री मोदी थे इस समय मौजूद थे और उनका भव्य स्वागत के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर उच्च न्यायालय के सड़कों को जाम मुक्त करने के निर्देश के अनुपालन में नैनीताल पुलिस ने नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में खड़े जाम का सबब बने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। नैनीताल पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए साथ ही साथ वाहनों की टॉइंग वैन से पुलिस लाइन पार्किंग ले जाया गया। उच्च न्यायालय ने पर्यटकों की सुविधा और नगर को जाम मुक्त अभियान के तहत सड़कों में जहां तहां खड़े कई वाहनों को हटाने के निर्देश दिए थे। देखिए, जो गाड़ियां रोड किनारे खड़ी हुई हैं इनकी वजह से यातायात बाधित होता है, तो उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन में इन गाड़ियों को यहां से हटवाया जा रहा है। और इसी क्रम में हमने आज ये थाना तल्लीताल क्षेत्र अंतर्गत 4 गाड़ियों को हमने हमारे द्वारा टो करके दूसरी जगह लेकर जाकर के रखा गया है इनमें। और जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने आप भी गाड़ियों को हटा लिया है। और जो भी गाड़ी अब रोड पे खड़ी होगी उसका प्रॉपर जो विधि कार्रवाई है उस पर प्रॉपर विधि कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा सभी जो वाहन स्वामी हैं जो रोड किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह ढूंढ लें, अन्यथा फिर विधिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। लक्सर की खानपुर थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अभिषेक, बंटी और नीरज हैं। तीनों ही आरोपी हरिद्वार के रावली महदूद गांव में किराए के मकान में रहते हैं और बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खास बात यह है कि बरामद की गई सभी मोटरसाइकिलें हीरो कंपनी की स्प्लेंडर मॉडल हैं। आरोपियों ने हरिद्वार ज़िले से ही सभी मोटरसाइकिल चुराई थी। हरिद्वार ज़िले में अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी से बरामद की है। उनमें से 6 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे हरिद्वार के अलग अलग थानों में दर्ज है। देखिए, विगत दिनों में थाना खानपुर पे एक बाइक चोरी की एफआईआर पंजीकृत की गई थी, तो उसकी जांच पड़ताल में जो है हमारे द्वारा एक बाइक पे कुछ लोगों को रोका गया और जो संदिग्ध बाइक थी उसे चेक किया गया तो चोरी की बाइक थी। और उनसे पूछताछ में जो है
ये पाया गया कि वो लोग रावली महदूद में किराए पे रह के फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा चोरी की गई थी और उनसे और सघन पूछताछ में कुछ और बाइकें बरामद हुई हैं, जिनको जो है पुलिस ने कब्जे लेकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उनसे जो है करीब 10 बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें से 6 पर मुकदमे दर्ज हैं और बाकी 4 बाइकें जो हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है कि वो किससे संबंधित है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या स्पेशल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो हाँ, ये भी चीज़ सामने आई है कि ये क्योंकि स्प्लेंडर में एक सेम टाइप की चाबी लग जाती है, तो जो सारी बाइकें हैं वो स्प्लेंडर ही हैं और उसी पे जो है उन्होंने चोरी करी है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा अगला कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार।